Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of 9th class mathematics. Unit 12. Line bisector and angle bisector. Right bisector of a line. A line is called right bisector of a line segment if it is perpendicular to the line segment and passing through its midpoint. स्टूडेंट्स राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट्स मीन्स हमारे पास ये एक लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट है ए बी. एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. अ लाइन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन है, एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी. दिस लाइन एल इज कॉल्ड द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी. A line is called right bisector of the line segment if it is perpendicular to the line segment. Line L is perpendicular on the line segment AB and passes through its midpoint, and line L is passes through its midpoint. तो it is called the right bisector of the line segment. और इससे हमें क्या चीज़ें कंफर्म हुई कि लाइन L और ए बी के दरमियान में कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का. और लेंथ ऑफ, इफ़ M इज़ द मिड पॉइंट, लेंथ ऑफ AM is equal to length of MB. AM length, measurement of AM is equal to measurement of MB. Clear? और एंगल LMB, एंगल LMB या LMA, दोनों एंगल LMB is equal to LMA इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. जब भी वो हमें कह दे कि L इज़ अ लाइन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ मस्ट होंगी कि लेंथ ऑफ ए एम, मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए एम इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ बी एम, एंड एंगल एल एम बी इज़ इक्वल टू एल एम ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. A ray is called a bisector of line segment if it divides the angle into two equal parts. A ray BP is called bisector of angle ABC if P is the point in the interior of the angle, and measurement of angle ABP is equal to measurement of angle PBC. स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये हमारे पास एक एंगल है ABC. P is a point इंटीरियर ऑफ दिस एंगल. इस एंगल के अंदर कहीं पर भी पॉइंट P है, और P क्या कर रहा है, इस एंगल को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है. P divides this angle in equal 2 parts. ये रे है हमारे पास, और ये इस एंगल को ABC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एंगल ABP एंड एंगल PBC. यानी एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल PBC. क्लियर? डेफिनेशंस देखें स्टूडेंट्स. अ रे BP इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ ABC. अ रे BP इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ ABC if P is point in the interior of the angle. P is a point interior of the angle. ये साइड क्या कहलाती है, interior of the angle. And measurement of angle ABP is equal to measurement of angle PBC. Measurement of angle ABP is equal to PBC.
तो ये हमारे पास हो गया बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। थ्योरम 12.11 Any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end point। थ्योरम में दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका गिवन होता है और सेकंड पार्ट हमने इसका प्रूव करना होता है। अब इस थ्योरम में दो पार्ट्स कहाँ तक हैं? एनी पॉइंट ऑन द राइट सेगमेंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट। एंड प्रूफ कौन सा करना है? इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले थ्योरम पढ़कर हमें उसकी फिगर बनानी आनी चाहिए। ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट से हमें क्या फिगर ज़हन में आई कि ए बी इज द लाइन सेगमेंट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड लाइन एल एम is a right bisector of AB। ये स्टूडेंट्स हमारे जहन में फ़ौरन राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन से, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन से ये फिगर हमारे जहन में आ गई, हमने इसको बना दिया। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, यानी इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई सा भी पॉइंट पी ले लें, वो क्या होगा? एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स कौन से हैं? ए बी एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। एंड इक्वी डिस्टेंस मीन द लेंथ ऑफ ए पी इज इक्वल टू बी पी, यानी डिस्टेंस ऑफ ए पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी पी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने थ्योरम पढ़कर उसकी फ़िगर ज़रूर बनानी है। फ़िगर बनाने के नंबर होते हैं, फ़िगर के बगैर अगर आप पूरा थ्योरम भी ठीक लिख देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब सबसे पहले हम गिवन पे आते हैं। गिवन हमें क्या देखने से, फ़िगर को देखने से पता चला कि लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन ए बी। इंटरसेक्ट हो रहा है ना, इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। इंटरसेक्ट्स मीन कट करना, टू लाइन्स कट ईच अदर एट अ पॉइंट सी। तो लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन ए बी एट अ पॉइंट सी। फर्स्ट लाइन हमारे पास गिवन ये हो गई, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट line segment AB at a point C। क्लियर? अब बेटा एल एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये भी हमें थ्योरम से पता है, राइट बाइसेक्टर है। तो इन मैथमेटिक राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? एल एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। मैथमेटिकली इस लाइन को हमने ऐसे लिख दिया। और जब हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा कि लाइन सेगमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इट्स मीन के मेजरमेंट ऑफ लेंथ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ बी सी। पी इज द पॉइंट ऑन एल एम। अब स्टूडेंट्स हमने प्रूफ क्या करना है? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट, यानी P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो मेजरमेंट ऑफ AP इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BP, यानी AP इज कॉन्ग्रुएंट टू BP। AP इज कॉन्ग्रुएंट टू BP। हम इसको PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी हमने अगर ये लिख दिया है तो भी हमारा आंसर गलत नहीं है, और अगर हमने PA
इज कॉन्ग्रेंट टू पी बी, ये भी लिखा है तो भी हमारा एक ही बात है, मतलब एक ही है, कोई इसको क्रॉस नहीं करेगा। आपने ये नहीं परेशान होना कि बुक में ये लिखा हुआ है, टीचर ने ये लिख दिया, एक ही बात है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी होती है, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना होता है और फिर उसके बाद उसको चेंजेस लानी होती हैं। हमने इस थ्योरम में क्या कंस्ट्रक्ट किया कि ज्वाइन द पॉइंट पी फ्रॉम ए एंड बी, पी को ए और बी से ज्वाइन कर दिया। ये हमने इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप किया। Join P to the point A and B. To the points A and B. To the points A and B. ये स्टूडेंट्स थ्योरम के हमने तीनों पॉइंट्स लिख लिए, गिवन, प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन। अब बेटा हम इसको स्टेटमेंट और रीजंस देंगे। अगर हम ये दो ट्रायंगल्स लें, ट्रायंगल ए सी पी और ट्रायंगल बी सी पी, ये दो ट्रायंगल्स लें करस्पॉन्डिंग, तो ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, बी। सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, सी ही है। और पी के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, पी है। तो वी राइट ट्रायंगल ए सी पी is correspondence to the triangle BCP। अब बेटा ये लिखने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ए के correspondence बी पॉइंट है, तो आपने यहाँ फर्स्ट में ए रखा तो यहाँ फर्स्ट में मस्ट बी आएगा। सी के correspondence सी पॉइंट है, तो आपने यहाँ सी रखा है तो यहाँ पर भी सी आएगा। और पी के correspondence पी है, तो यहाँ पर पी है तो यहाँ पर भी पी आएगा। क्लियर हो गया? ये आपने क्या शो की, करस्पॉन्डेंस, कि ये पॉइंट एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस है। अब हम शो करेंगे कि लेंथ ऑफ 3 साइड्स या 2 साइड्स 1 एंगल या 2 एंगल्स 1 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। क्लियर? तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो लेंथ ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सबसे पहले हम क्या शो करते हैं, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, गिवन है। ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, मेजरमेंट ऑफ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ बी सी, गिवन। क्लियर हो गया ये पॉइंट? क्योंकि राइट बाइसेक्टर है तो राइट बाइसेक्टर मिड पॉइंट में से पास होता है, सी इज़ द मिड पॉइंट, और लेंथ ऑफ ए सी इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी। उसके बाद है कि एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी सी बी। एंगल ए सी पी is congruent to angle BCP. PC is a part of LM, तो PC is perpendicular on AB. PC given क्या है हमारे पास, PC is perpendicular on AB. AB, so that each angle at C is equal to 90 degree. So that given that PC is perpendicular AB, so that each angle at C is equal to 90 degree. Measurement of angle C is 90 degree. ये भी हमारे पास given में आ गया। PC is congruent to PC, common sides। स्टूडेंट्स देखें, अब हमने 2 साइड्स और 1 एंगल, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, तो हिंस ट्रायंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी पी। कौन सा पोस्टुलेट यूज हुआ, एस ए एस।
SAS postulate. स्टूडेंट्स, हमने प्रूव कर दिया कि these two triangles are congruent. When these two triangles are congruent, length of two sides and one angle are equal. The other two angles and one side is also equal. तो equal या congruent. तो length of AP is congruent to PB. AP या PA is congruent to PB. अब ये क्या है? Corresponding sides of congruent triangle. Corresponding sides of congruent triangle. क्लियर हो गया बेटा? ये देखें कितना इजी होता है थ्योरम को प्रूव करना. फिगर आपने मस्त बनानी है और फिगर कोई इतनी मुश्किल नहीं है. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.